शीस पगा न झगा तन पे, प्रभु जान को आई बसो यही ग्रामा। धोती फटी सिलटी डुबती अरु, पायो पान की नहीं सामा। शीश शहर पर रखने के लिए कपड़ा नहीं है महाराज, तन में पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं है। इस आपके द्वार पर एक ब्राह्मण खड़ा है, दो धोती फटी है, पैरों में चरण पादुका नहीं है। द्वार खड़ो ध्वज दुर्बल एक, देख रहो चकुसा वसुधाभिरामा। एक द्वार पर एक दुर्बल कमजोर ब्राह्मण खड़ा है, आपके महल की तरफ जिज्ञासा दर्शनों की रखते हुए देख रहा है। और पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। आहा, द्वार पर एक ब्राह्मण खड़ा है, आपका धाम पूछ रहा है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। भगवान ने जब ये सुना कि सुदामा क्या कह रहे हो, क्या कहा, जरा फिर से कहो, याचक नाम सुदामा है। आहा, क्या कहा, जरा फिर से कहो, याचक नाम सुदामा है। अरे वो तो मेरा प्रिय सखा, मेरे हिये का अभिरामा है। अरे वो तो मेरा मित्र है सुदामा, बचपन का सखा है। भगवान दौड़ पड़े नाम सुनकर के, कहां है मेरा मित्र सुदामा, कहां है मेरा मित्र सुदामा। पीतांबर कहीं गिर गया, मोर पंख कहीं गिर गया, और दौड़ते जा रहे भगवान, पीछे पीछे उद्धव आदि ज्ञानी भी दौड़ रहे। यहाँ पर मैंने ब्रह्मा आदि को आते हुए देखा, स्तुति करते हैं। आज ना जाने ऐसी कौन सी मूर्ति आई है जिसके लिए भगवान खुद दौड़े आए। कौन है आखिर, देखना है इसको। सब देख रहे हैं, भगवान दौड़ते जा रहे हैं, मित्र सुदामा, मित्र सुदामा। और श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित सामने सुदामा जी चबूतरे पर बैठे हैं, लेकिन द्वारकाधीश को आते हुए जैसे सुदामा जी ने देखा तो खड़े हो गए, कांपने लगे दुबले पतले सुदामा जी। भगवान ने सुदामा जी को हृदय से लगा लिया, और हृदय से लगा करके जोर जोर से भगवान ने रोने लगे। भगवान अश्रु की धारा बहा रहे, खूब रो रहे हैं, लेकिन एक संकोची ब्राह्मण सुदामा रो नहीं रहा है। क्यों नहीं रो रहा है? उसे लगता है कि अगर मैं रोया आज तो कहीं द्वारकावासी ये ना समझ ले कि मैं कुछ मांगने के लिए आया हूं। इसलिए संकोची ब्राह्मण आंसुओं को पी गया, लेकिन रोया नहीं। सुदामा जी का हाथ पकड़ करके भगवान अपनी सभा में ले गए, सिंहासन पर बैठाया सुदामा जी को। आज इतना ऊंचा सिंहासन है, द्वारकाधीश श्री कृष्ण का सिंहासन है, जहां पर एक दुबला पतला ब्राह्मण सुदामा बैठा है। एक सिंहासन के कोने में दुबके हुए सुदामा बैठे हैं। भगवान चरणों में बैठ गए, और चरणों नंगे पैरों में विवाहिया फटी है। उन चरणों पर हाथ को फेरते हुए अपने पीतांबर से धूल को साफ कर रहे हैं सुदामा जी की। आज जब भगवान ने सुदामा जी के पैरों की विवाहियों को देखा, पैरों में विवाहिया फटी है, और विवाहियों में देखते हैं तो कांटे चुभे हुए, कंकड़ चुभे हुए हैं। जैसी भगवान ने विवाहियों में से कांटा निकाला, सुदामा जी के मुख से आ की आवाज निकली, भगवान के नेत्र सजल हो गए। क्यों मित्र सुदामा, तू कितना स्वाभिमानी है, कितना संतोषी है। तेरे जैसा मैंने भक्त नहीं देखा, तेरे जैसा मैंने आज तक स्वाभिमानी कोई नहीं देखा, जिसको इतनी गरीबी मिली, इतनी गरीबी में भी रहकर कभी मेरे दर पर नहीं आया। तुझे पता है मेरा मित्र द्वारकाधीश है, और सुदामा कभी तू आ भी जाता
तो मैं तुझे खाली नहीं जाने देता, तू ये भी जानता, लेकिन कभी आया नहीं। इस सुदामा का त्याग है, इस सुदामा का चरित्र है। कभी गए नहीं सुदामा जी। आज भगवान इतने रोए के चरणों से ही सुदामा जी के चरणों को पखार दिए। रुक्मणी मैया बड़ी गौर से देख रही हैं, आखिर ये ब्राह्मण है कौन। भगवान कहते रुक्मणी जाकर के जल, सोने के लोटे में सोने की थाली लेकर के आओ, जल लेकर के आओ। आज इन ब्राह्मण के चरणों को धुलेंगे, आज इन ब्राह्मण के चरणों से द्वार का धन्य हो जाएगा। और महाराज भगवान ने चरणों तक पान कराया, पूरे